अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टोरीज इन उर्दू। आज की कहानी का नाम है जामन का दरख्त। आइए मिलकर कहानी सुनते हैं। इंसान की जिंदगी में कुछ वाकयात ऐसे होते हैं जो इंसान की जिंदगी पर गहरे असरात और गहरे नकूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाकयात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाकयात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाकया सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ, तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामन का दरख्त है, इस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूं, यहाँ इसका नाम नदीम था और वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमता रहता था। इसलिए इस पे कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था, पर हमने यकीन नहीं किया। हम 5 दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही इशा की अजान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी हुई चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे। एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद ने बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता था। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। सभी ने वहां जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहां खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियां चराने आते हैं उनका रह गया होगा। इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तेफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारे डर में मज़ीद इजाफा भी हो रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थीं। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब इस पे हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरे से साफ नजर आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नजर आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हटकर बैठ गए।
सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने पकड़ के इसके गले में डाला और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नजरें इस दरख्त पर जमी थीं। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नजर आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट कभी दरख्त पर जाती, कभी दरख्त से नीचे आती। हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही खौफनाक आवाजें आना शुरू हो गईं। हम सब ने ऊंची आवाज में विर्द करना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था इनको। फिर सबने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सबने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थीं। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विर्द करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सवाए नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थीं। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पर वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। अब बताओ मजा आया कि नहीं? सच्ची सच्ची दोस्तों कमेंट में। सो व्यूअर्स, आज की कहानी एंड हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि तमाम स्टोरीज की तरह इस स्टोरी से भी आपको कोई ना कोई लेसन जरूर हासिल हुआ होगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर सांसों ने की वफा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोर स्टोरीज के साथ। तो उतनी देर के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। Click cards and visit my channel. I hope you like it and enjoy it. Bye bye. See you soon. Thanks for watching. Bye.